द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कि साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। तो ये देखो आपका दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। सब लोग यहाँ पे समझेंगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव वाई। This is your origin where these two axes are mutually perpendicular to each other, then this is known as origin। ठीक है, इसको बोलते हैं origin, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु। क्लियर है सबको? अब देखो ये आपका चार पार्ट्स में, जब दो एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट्स में, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट वी कैन से दैट कि दिस इज अ क्वाड्रेंट। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे first quadrant, and this is known as second quadrant, and this is known as third quadrant, and this is known as fourth quadrant। क्लियर है सबको? अब ये देखो इसमें कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, विल सी हियर। ठीक है, कि थीटा जो है किसके किसके बीच में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड सो ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, वी विल सी द वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो देन थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको बोलेंगे कि क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो दिस इज वी कैन से दैट कि दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो ये थीटा जो है लाई कर रहा है किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से किसके बीच में? 180 डिग्री के बीच में होगी, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि थीटा जो है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट वी कैन से दैट कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो थीटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से किसके बीच में होगी? 270 डिग्री के बीच में होगी। तो थीटा की वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में होगी, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है सबको? तो थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में होगी, तो इस केस में थीटा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगी, तो ये किसके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्राई टू एनालाइज द एंगल। तो देखो आप एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो हमेशा थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव लेंगे, तो ये 0 डिग्री से कहाँ तक होगा? 90 डिग्री तक। तो थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में बताए थे, जब क्लॉकवाइज में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दिस वुड बी पॉजिटिव। तो ये आपका 0 से 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल आएगा, तो ये 90 डिग्री से कहाँ तक हो जाएगा? 180 डिग्री तक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 180 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक आएगा ये रे। क्लियर है पॉइंट? तो ये रे जो है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इन दिस केस विल से कि ये 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होगा। समझ में आ रहा है सबको? अब 270 डिग्री से अब देखो यहाँ तक एंगल आएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि 360 डिग्री होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? दिस इज 360 degree. One complete revolution is known as 360 degree. So when an angle lies between 0 to 90 degree, then theta lies in the first quadrant. We can say when an angle lies between 90 degree to 180 degree, then theta lies in second quadrant. And when an angle lies between 180 degree to 270 degree, then theta lies in third quadrant. And when an angle lies between 270 degree to 360 degree, then theta lies in fourth quadrant. When the rotation of the ray is in anti-clockwise direction with the positive direction of x-axis। ठीक है, तो जब भी रोटेशन क्या होगा किसी भी रे का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होगा, तो वो हम लोग देखेंगे कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो है इसको हम लोग समझेंगे कि रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में अब साइन, कॉस, जो डिफरेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब का साइन जो है
क्या होगा रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। विल सी हियर। क्लियर है पॉइंट। तो अब देखो इसमें देखेंगे तो इसका शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने का, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। A for what? A for we will see A for all trigonometric ratios। और यहाँ पे आपका फर्स्ट लिख दो, this is first, this is second, this is third and this is fourth। This point is clear to all of you। तो this is first, second, third and fourth। तो add sugar to coffee। कॉफी में आपको क्या करना है, शुगर ऐड करना है। तो add sugar to coffee ये आप याद रखेंगे। तो A for all trigonometric ratios are positive। तो A means फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो S फॉर व्हाट, S फॉर इसके देखो सबके फर्स्ट लेटर बस आपको लेने हैं, सबको फर्स्ट लेटर लेने हैं, सबके फर्स्ट लेटर लेने हैं। ऐड में A आपका हो जाएगा, A मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। S शुगर में S होगा, S फॉर साइन, S फॉर साइन एंड कॉसेक। तो साइन एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। And except all are negative। ठीक है। तो साइन और कॉस क्या होते हैं, साइन और उसके रेसिप्रोकल कॉसेक वही बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी उसके अलावा क्या होते हैं, सभी नेगेटिव होते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना। ओके। तो उसके अलावा जो है सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब टू देखो, टू में देखो टी में क्या हो जाएगा, tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो ये हमेशा क्या होता है, tan और कॉट पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट all are negative। except all are negative। तो tan और cot क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसके अलावा जो है सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, cos और sec क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे। एंड एक्सेप्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव कौन से होंगे, कॉस और सेक। तो इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल। ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो सभी टी रेशियोज यहाँ पे क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन कॉसेक ये आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है। बाकी इनके अलावा जो है वो सभी नेगेटिव होंगे। तो आपको पॉजिटिव वाले बस याद रखने हैं। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या हो जाएगा, tan और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। तो tan और cot जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अलावा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। इसमें कोई डाउट, इसमें किसी को डाउट? Yes, anyone has any doubt in this? Yes, कोई डाउट किसी को नहीं है? तो समझ में आया ना सबको? This point is clear to all of you? Okay. So write down all this point and we'll proceed to the question related to this. ठीक है। तो अब इसके ऊपर questions हम लोग करेंगे one by one। लिख लिया सब लोगों ने? तो क्वेश्चंस जो है देखो, अब अगर आपको आया कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, आपको पता भी है, क्लास 10 में भी आप पढ़े हैं। अगर साइन 135 डिग्री की वैल्यू है तब भी पॉजिटिव होगी, ये हमें पता चल रहा है। अगर साइन 185 डिग्री आ गया या 190 डिग्री आ गया, मतलब समथिंग, या 210 डिग्री, तो उस केस में वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखने, कभी कभी पूछा जाता है कि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह से सेम एज tan थीटा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। सेम एज cos थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos और sec फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, मेथड टू फाइंड आउट
फाइंड आउट द टी रेशियोज। अच्छा, इसके पहले आप वैल्यूज एक बार देख लो, ठीक है, इसके पहले आप वैल्यूज देख लो। साइन 30 डिग्री, अगर किसी को याद ना हो तो एग्जांपल सबको याद है ना, आई थिंक, फिर भी एक बार देख लो कैसे आता है वो वैल्यूज जल्दी से, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। जल्दी से हम लोग ड्रॉ करके देख लेंगे। तो देखोगे आप इसमें टी रेशियोज हो जाएगा, दिस इज टी रेशियोज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, टी रेशियोज। अब देखो साइन, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट इज cos, next is tan, next is cosec, next is sec, and next is cot। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आप मान लो cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? बाकी ये टू जो है आप इरेज कर सकते हो। लंबा बन गया थोड़ा सा। यस जी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है दिया हुआ आपको, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 0। अब देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, 0/4 लिखते हैं इसको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, यहीं से आता है 4/4, और सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सबका स्क्वायर रूट। क्लियर है सबको? सबका स्क्वायर रूट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? 0/4 क्या हो जाएगा? 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 1/2 1/2, ठीक है। 2/4, 2/4 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1/√2। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ये हो जाएगा कितना? √3/2। स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया सबको? समझ में आया? अब देखो cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 0। अब cos 0, अब cos 0 यहाँ से होता है, देखो 90 डिग्री जो हो गया ना, वो ये वाला 1 वाला इधर आता है, ठीक है। तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से सेम एज cos 60 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2, cos 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2 एंड cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ये रिवर्स चलता है। यू नो अबाउट दिस? cos 90 जो sin 90 डिग्री है वही क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। तो ये वैल्यूज जो भी है आपकी, जो भी वैल्यूज आए वो अब रिवर्स चलेगी। 1 तो 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 है तो cos 0 डिग्री भी 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2 एंड cos 45 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 डिग्री is 0। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? नेक्स्ट पॉइंट, अब tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? sin अपॉन cos, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो sin अपॉन cos मींस 0/1, 0/1 0 डिग्री। क्लियर है? tan 30 1/√3 ये हो जाएगा 1 अपॉन में करोगे तो, और ये कितना हो जाएगा?
√3 एंड ये हो जाएगा आपका इन्फिनिट 1/0। सेम है उसी तरह से cosec 0 क्या हो जाएगा 1/sin 0, मतलब उसका अपोजिट। तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिट अनडिफाइंड। समझ में आया सबको? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा cosec 90 1 हो जाएगा। समझ में आया जी सबको? sec 0 क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2/√3 √2 और उसके बाद 2 एंड ये हो जाएगा इन्फिनिट sec 90 1/0। समझ में आया सबको? इसको बोलते हैं इन्फिनिट, मतलब नॉट डिफाइंड। इन्फिनिट को बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। से cot 0 कितना हो जाएगा 0 का इन्फिनिट। समझ में आया? फिर इसका रेसिप्रोकल होगा √3 1/√3 और 0, तो tan 90 हो जाएगा आपका 0। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? देखो tan 0 डिग्री आपका हो जाएगा इन्फिनिट, tan 0 डिग्री 0, tan 30 1/, cot 0 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिट, ठीक है, cot 30 डिग्री √3। तो ये सभी आपके जो है डिफरेंट वैल्यूज पे, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे जो टी रेशियोज हैं डिफरेंट, उनके वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। तो कोई भी वैल्यूज आपको, अब देखो प्रैक्टिस करते करते हमेशा क्या हो जाता है, याद हो जाता है। आप इसको रिमेम्बर कर पाएंगे प्रैक्टिस करने पे, अलग से रिमेम्बर करने की कोई जरूरत नहीं। आपको मैट्रिक बता दिए कैसे जो लिखा जाता है, एक आपको बस साइन थीटा का बता दिए कैसे लिखा जाता है, उसके बाद आप सब बना सकते हैं। समझ में आया ना? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लो जल्दी फास्ट। डू इट फास्ट। ये तो इजी है, बचपन में पढ़ते थे आप, है ना सब लोग? अभी तो अच्छा, तो मजा तो तब आएगा जब से आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब साइन जो है 300 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, साइन 275 डिग्री की, साइन 1500 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1710 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तब जो है वो मजा आएगा फाइंड आउट करने में, है ना? ये तो बच्चा में आप पढ़ ही चुके क्लास 10th में। मेथड टू फाइंड the trigonometric ratios of the form n pi plus minus theta। n pi plus minus theta मतलब क्या कि n के साथ जो है वो 180 डिग्री है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट n into 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अगर इस फॉर्म में रहे, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप समझ लो। शॉर्ट ट्रिक है इसका, आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, इसमें स्टेप 5 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में कोई भी लिखा रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले बताइए, तो थीटा को सबसे पहले जो है वो लोकेट करना है। लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, कि थीटा कोई एक्यूट एंगल हो जाए सबसे पहले, ठीक है। तो थीटा को आपको 0 से π/2 में बनाना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 हो जाएगा आपका check the sign of that trigonometric ratios in the respective quadrant, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में सबसे पहले साइन चेक करना है, ठीक है। तो साइन चेक करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, साइन के साथ आपको लिखना है, ठीक है। और साइन के साथ लिखना है, स्टेप नंबर 3 आपका हो जाएगा कि साइन इस केस में
साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, और टैन का टैन ही हो जाएगा, और कॉट का भी कॉट होगा, और कॉसेक का भी कॉसेक होगा, एंड सेक का भी सेक हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक दूसरे के अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो उस केस में साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, टैन का टैन ही हो जाएगा, कॉट का कॉट ही होता है, कॉसेक का कॉस और सेक का सेक ही होता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यस, तो राइट डाउन दिस एंड विल डू द क्वेश्चन। लेट्स डू दिस। कैसे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, विल सी। तो क्वेश्चन आपको यहीं पे लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, दूसरा है कॉसेक पाई माइनस थीटा, तीसरा आपका हो जाएगा सेक 2 पाई प्लस थीटा, फोर्थ हो जाएगा कॉस 3 पाई माइनस थीटा, एंड फिफ्थ sec 2 pi plus theta into sin 4 pi minus theta। यहाँ पे ये लिख लो cos 4 pi minus theta। 6 नंबर आपका है sec नहीं cosec लिखो, cosec 5 pi minus theta into sin 20 pi minus theta। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Yes, how can you do this question? Tell me about this. Sin pi plus theta, so this is sin pi plus theta। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? sin pi plus theta मतलब समथिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस थीटा, तो मतलब साइन जो है पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है कोई एक्यूट एंगल है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाए? थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आपको एक हम रूल अभी बताएंगे, इवन पाई प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा की एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो साइन आपका ये क्या है? इवन पाई, ये और पाई है, और पाई प्लस थीटा, तो और पाई प्लस थीटा में क्या होगा आपका? नेगेटिव साइन हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? आप सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप क्वाड्रेंट चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। कोई ऑड पाई इवन पाई नहीं याद रखना है, यू नॉट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, बस क्वाड्रेंट आपको समझना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, और पता है आपको। तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, और प्लस थीटा मतलब समथिंग लाइज इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। और देखो पाई जब भी होगा पाई प्लस थीटा पाई के फॉर्म में, ठीक है, तो साइन का साइन ही हो जाता है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? यस। अब देखो cosec पाई माइनस थीटा, इफ यू टॉक अबाउट cosec पाई माइनस थीटा, देन तो cosec पाई माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो cosec पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। दिस यू कैन राइट डाउन cosec थीटा। This is clear ना? Next point, sec 2 pi plus theta। तो sec 2 pi plus theta। What about sec 2 pi plus theta? 2 pi plus theta means something in first quadrant. 2 pi means one complete revolution। देखो 2 pi means one complete revolution यहाँ तक, और plus theta मतलब something in फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? sec पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो sec थीटा हो जाएगा। समझ में आया? Yes sir। सेक का सेक होगा। उसी तरह से cos 3 पाई माइनस थीटा, तो अगर cos 3 पाई माइनस थीटा मींस कौन से क्वाड्रेंट में? 3 पाई मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई, फिर 3 पाई यहाँ तक एक पाई, ठीक है, और माइनस थीटा मतलब समथिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट,
यही तो होगा। 3 पाई मींस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, 2 पाई को हटा दो तो Second एक छोड़ में quadrant। क्या हो जाएगा, सेकंड Second क्वाड्रेंट में तो quadrant होगा minus 3 पाई माइनस थीटा, और सेकंड Minus क्वाड्रेंट में two। cos क्या होता है, Minus नेगेटिव हो जाता है तो minus माइनस cos cos थीटा theta। होता है। सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir। आपको समझ में आ रहा अरे है? 3 पाई है, पाई का मान होता है 180 सर, 180 into 3 करेंगे, हाँ। माइनस करेंगे उसमें से। हाँ तो वही चीज बता रहे हैं ना आपको हम, कि माइनस नहीं करेंगे, आप समझिए इस चीज को, नहीं वो माइनस का माइनस थीटा। हाँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जो क्वाड्रेंट में होगा बस इसको साइन लिख देना है, बताया ना आपको, चेक द साइन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट, और उसका साइन बस लिख के ये प्लस होगा कि माइनस होगा, और थीटा इसके साथ चिपका देना। तो आर्गुमेंट यहाँ पे लिख लो स्टेप 4 में, आर्गुमेंट विल बी थीटा। आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट विल बी थीटा, आर्गुमेंट विल बी थीटा। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा इसके साथ चिप हो जाए वो ऐड कर देना है, ठीक है। आर्गुमेंट इसका हमेशा थीटा हो जाएगा। तो सर एक वो रूल भी होता है कि कॉस अपने एंगल के अंदर अगर माइनस है तो उसे पॉजिटिव बनाना है। हाँ वो जो है वो हम आपको बता रहे सर इसमें लगेगा क्यों? Cos of हैं, sin। इसमें नहीं लगता है, हम आपको बता रहे हैं। ये क्वाड्रेंट वाइज हम देख रहे हैं ना, आप समझिए इस चीज को, समझ में आ रहा है अब आपको। 2 पाई देखो, इसको अगर रेडियन में ये दिया हुआ है ना, ये रेडियन में दिया हुआ है, आप समझिए इस चीज को, कंफ्यूज मत होइए। ये रेडियन में आपको सबसे पहले दिया, आप डिग्री में भी इसको देके चेक कराएंगे। तो देखो रेडियन में तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 0 रेडियन भी होता है, और यहाँ पे हो जाएगा π/2 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज व्हाट 3π/2 रेडियन, एंड दिस इज 2 पाई रेडियन। क्लियर है आपको, यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट, अब फिर से आगे बढ़ेंगे, इसके आगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस π/2, और 2 पाई प्लस π/2 मीन्स 4π/2, नहीं 4π/2 नहीं 5π/2, ठीक है। दिस इज 5π/2, क्लियर है पॉइंट। तो 2 पाई प्लस π/2 5π/2, और 5π/2 प्लस π/2 मतलब 6π/2, और 6π/2 यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई। दूसरा ये रोटेशन है सेकंड वाला, तो 3 पाई यहाँ तक आएगा, समझ में आ रहा है वो आपको। तो 3 पाई कहाँ तक आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट तक, तो सेकंड क्वाड्रेंट तक 3 पाई होगा, तो 3 पाई माइनस थीटा मतलब समथिंग लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए देखो एक रोटेशन आपने लिया, समझ रहे हैं यहाँ पे, एक रोटेशन लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हुआ 2 थीटा 360 डिग्री, 2 पाई 2 पाई आपका हुआ मतलब 360 डिग्री, 2 पाई तक आपका एक रिवोल्यूशन हुआ यहाँ तक। अब आपने क्या किया, फिर से रिवोल्यूशन इसका यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, फिर से आगे इसको बढ़ाया, तो ये देखो यहाँ तक तो आपका कितना हुआ 2 पाई, इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस, और ये हो जाएगा प्लस पाई, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, यहाँ तक 3 पाई हुआ, और 3 पाई में से कुछ माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो 3 थीटा में से कोई माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन अप्लाई कर देंगे इसके साथ, और माइनस ऑफ कॉस थीटा लिख देंगे, आर्गुमेंट इसका थीटा हो जाएगा, आर्गुमेंट विल बी थीटा। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब देखो cos 3 पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, अब sec 2 पाई प्लस थीटा इनटू cos 4 पाई माइनस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो sec 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये कितना sec थीटा एज इट इज प्लस साइन के साथ sec थीटा इनटू, अब देखो ये cos 4 पाई माइनस थीटा, cos 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 2 कंप्लीट 4 पाई, ठीक है, और माइनस थीटा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पता है ना, तो प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो sec थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट 6 नंबर, cosec 5 पाई माइनस थीटा इनटू sin 20 पाई माइनस थीटा, तो cosec 5 पाई माइनस थीटा, तो 5 पाई मींस 1 पाई, 1 पाई 2 पाई मतलब पूरा कंप्लीट, 2 पाई ले लो, फिर उसके बाद फिर 4 पाई हो जाएगा, फिर 5 पाई होगा, समझ में आ रहा है। 5 पाई कहाँ जाएगा, देखो 5 पाई आपको चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हुआ 2 पाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, फिर अब 5 पाई है, तो अगर इसका दुगना करेंगे 2 पाई का तो 4 पाई होगा, हमें 5 पाई लाना है, मतलब एक और कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी हो जाएगा आपका 2 पाई और प्लस 2 पाई 4 पाई। अब देखो आपको 5 पाई लाना है, मतलब एक और पाई, तो यहाँ तक होगा 5 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? इनटू sin 20 पाई माइनस थीटा, 20 पाई मतलब आपका क्या हो जाएगा 2 पाई का 5 टाइम्स,
या 10 टाइम्स आप ले लो, ठीक है। तो 10 टाइम्स क्या करोगे, रिवॉल्व करोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन। कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका देखो 1 2 पाई, तो इसी तरह से आप रिवोल्यूशन करोगे, देखो 2 पाई का मल्टीपल ले लो तो यहीं तक आएगा। 2 पाई का मल्टीपल मतलब 10 टाइम्स तक यहीं पे आएगा, मतलब 10 टाइम्स इसको रिवॉल्व करेंगे तो 20 पाई आ जाएगा। रिवोल्यूशन इसका 10 टाइम्स ऐसे करेंगे तो 20 पाई हो जाएगा, तो यहीं तक आएगा। फिर माइनस क्या कर रहे हैं, थीटा, माइनस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन और आर्गुमेंट इसका हो जाएगा थीटा। तो cosec थीटा इनटू sin थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। क्लियर है सबको? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब डिग्री में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिग्री में भी। ये आपका रेडियन में हो गया, रेडियन में। अब डिग्री में कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। आपको समझ में आया ना? ये तो क्लियर होना चाहिए सब। माइनस थीटा का तो आप देख लो एक बार, माइनस थीटा समझिए आप, वो आपका एक्चुअल में माइनस थीटा का प्लस थीटा इसलिए होता है, बता रहे हैं आपको क्यों होता है, समझिए यहाँ पे। तो ये सब एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब भी एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो उस केस में एंगल क्या होगा आपका, पॉजिटिव हमेशा लेते हैं। बट व्हाट विल टेक कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, कंसीडर करेंगे, तो इन दिस केस थीटा क्या हो जाएगा आपका जी, नेगेटिव, एंड थीटा विल बी नेगेटिव। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कि थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखते हैं, अब साइन सबका देखते हैं कि साइन के आर्गुमेंट में माइनस थीटा होगा तो क्या होगा। तो माइनस थीटा एक्चुअल में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। व्हाट वी कैन से दैट कि माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, हो जाता है, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा और माइनस साइन थीटा। क्लियर है पॉइंट? फिर उसके बाद cos ऑफ माइनस थीटा। अब देखो cos ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है जी, पॉजिटिव हो जाता है। माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज tan, tan ऑफ माइनस थीटा। तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, so we write down माइनस ऑफ tan थीटा। नेक्स्ट इज cosec थीटा, cosec of minus theta। तो cosec of minus theta is equal to what we can write down। तो देखो cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो what we will say cosec of minus cosec of theta। This point is clear to all of you or not? So minus of cosec of theta, this is cosec minus theta। Next is sec of minus theta। So what we can write down, minus of थीटा या प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि सेक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। नेक्स्ट उसी तरह से आपका कॉट थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, व्हाट वी कैन राइट नाउ, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस आपका ये है, और माइनस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा विल राइट ऑफ दिस। समझ में आया सबको माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट? तो माइनस थीटा मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा उसमें क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। बाकी सबके साथ एक्सेप्ट ऑल दैट विल व्हाट कंसीडर द साइन नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग बाकी अलावा के साथ जो है, बाकी इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उन सब के साथ हम नेगेटिव साइन देंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? यस। तो नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस विद यू, इसको लिख लीजिए आप लोग। यस, कहाँ जाना है? ठीक है, तो फिर आपको ये आता है पूरा? हाँ सर, ये चीज साइन 120 डिग्री, अभी 90 डिग्री का नहीं बताया, तो अभी आप 180 डिग्री कहीं फॉर्म में करोगे, 90 डिग्री का इसके बाद बताएंगे। 90 डिग्री से भी कर सकते हो, और अच्छा इधर लिख ही लो 90 डिग्री का भी साथ में। हाँ,
method to find the T ratios of the form n into pi by 2 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो स्टेप नंबर 1 आपका हो जाएगा इसमें, व्हाट वुड बी स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 आपका हो जाएगा लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। आपको सबसे पहले कंसीडर करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई बाई 2 में होगी। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 व्हाट विल यू हैव टू कंसीडर? स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इन स्टेप नंबर 2? आपको चेक द साइन ऑफ given T ratios in the respective quadrant, in the respective quadrant। आपको साइन देखना है उस रेस्पेक्टिव गिवन टी रेशियोज का, जो भी टी रेशियोज दिया गया है, साइन दिया है तो साइन का, कॉस दिया है तो कॉस का, सेक का दिया है, टेन का, कॉट का, इन सब का आपको साइन देखना है उस रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में स्टेप नंबर 2। ठीक है, आपको चेक करना है साइन। स्टेप नंबर 3, समझ में आया सबको? स्टेप नंबर 1 में आपको लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। स्टेप नंबर 2 में आपको साइन चेक करना है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। स्टेप नंबर 3, व्हाट शुड बी इन द स्टेप नंबर 3? साइन का तो cos अब जो है, अब साइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस, और कॉस का हो जाता है साइन। तो साइन का कॉस हो जाएगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉसेक, तो सेक का कॉसेक हो जाएगा, साइन का आपका कॉस हो जाएगा, एंड कॉसेक का ये तो हो ही गया। नेक्स्ट है टैन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका कॉट। दिस यू हैव टू राइट डाउन। साइन का आपका कॉस हो जाएगा, सेक का कॉसेक, टैन का कॉट, ये कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। टैन का कॉट, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक एंड टैन का कॉट। This point is clear to all of you or not? Yes, this is clear ना? So this you can write down the method to find the trigonometric ratios of the form n into 180 degree plus minus theta का हमने देखा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है आपका, n into 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का। तो देखो 180 डिग्री में क्या होता है, साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है। ठीक है, बस 90 डिग्री में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं कॉस, एंड सेक का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं कॉसेक। अगर कॉसेक होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं सेक, अगर कॉस होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट विल राइट साइन, एंड टैन थीटा का कॉम्प्लीमेंट विल राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका टैन थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? यस। So this you can write down the method to find the trigonometric ratios of the form n into pi by 2 plus minus theta. This point is clear to all of you or not? Clear है सबको? किसी को कोई डाउट? Okay. तो अब इसमें देखोगे sin 120 डिग्री की वैल्यू, we'll have to find out the value of sin 120 डिग्री, sin 135 डिग्री, sin 135 degree, we'll find the value of sin 125 degree, 135 degree. Clear है? Next is cos 270 degree. Next is fourth, sin 1440 degree. Next is fifth number is cos minus of 1710 degree. Next is sixth number. Sixth number will find sin 315 डिग्री, एंड सेवेंथ नंबर हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है cos 345 डिग्री। 345 डिग्री नहीं, 360 प्लस 45 मतलब 405 डिग्री, cos 405 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो sin 120 डिग्री की वैल्यू दो मेथड है आपको फाइंड आउट करने के लिए। एक तो आप 180 प्लस ले लो, 180 माइनस लेना पड़ेगा आपको, और दूसरा आप ले लो पाई बाई 2 से 90 डिग्री से। तो आप देखो 180 से ही, दिस इज वेरी इजी,
तो साइन 120 व्हाट वी कैन राइट डाउन साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? तो 180 माइनस थीटा के फॉर्म में ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा प्लस साइन, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2। सबको समझ में आया? आपको आया? 90 + 30 यस, हम वो भी बता रहे हैं आपको। दिस इज योर फर्स्ट मेथड, उससे भी सेम आएगा। दिस इज योर फर्स्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड। अब क्या करोगे? कॉस में सॉरी साइन में लिखोगे क्या? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में? विच क्वाड्रेंट दिस एंगल लाई 120 डिग्री लाइज? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा? प्लस, तो विल टेक द पॉजिटिव साइन, तो प्लस साइन। अब देखो साइन का जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक विल राइट डाउन दी रखते हैं, तो साइन का कॉसेक, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का कॉस, तो साइन का कॉस लिखेंगे तो दिस बिकम्स cos 30, और cos 30 इज हाउ मच? √3/2. cos 30 is √3/2. You will see here by both the method, if you are taking the case of complement angle as well as taking the case of supplement angle, in these two cases the value will be same. Clear है point? तो इस केस में आपकी वैल्यू क्या है? इन दोनों केसेस में सेम आ रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 60 कर रहे हैं, तब भी प्लस साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2, एंड विल सी कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 लिख रहे हैं, तब भी क्या हो जाएगा? cos 30, और cos 30 हो जाएगा आपका √3/2. तो in both the cases we will see the value of this will be same. This point is clear to all of you or not? Clear है सबको? Next sin 135 डिग्री। sin 135 डिग्री 180 माइनस 45 कर सकते हैं। yes we will write down sin 180 डिग्री पाई माइनस minus 45 degree. This point is clear to all of you or not? तो 180 डिग्री minus 45, तो what we can write down? देखो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस साइन 45, और साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2. दिस इज ओके और नॉट? दिस इज क्लियर ना? नेक्स्ट cos 270 डिग्री 2 पाई माइनस 90 क्या करेंगे? 2 पाई, या फिर 2 पाई माइनस 90 कर देंगे, तो क्लियर प्लस कर है? देंगे। 2 पाई प्लस 90 माइनस 90 करोगे, या पाई प्लस 90, ठीक है? तो cos पाई प्लस 90 लिख लो, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? ये एक्चुअल में क्या है? π/2 के टर्म में है, 3 to π/2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है जी? 0। तो माइनस और प्लस का इसके ऊपर कोई साइन नहीं पड़ेगा, तो cos तो फिक्स आ रहा है, इसीलिए तो अगर 1 आएगा ना, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में cos 90, तो 1 यहाँ पे नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? बाउंड्री वैल्यू में 1 नहीं आ सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में ही हम मानते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव लोगे, ये एकदम बाउंड्री वैल्यू पे है, तो वो 270 क्या होगा? बाउंड्री वैल्यू होगा। तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में अगर लोग लेते हो, तो प्लस भी लेते हो तब भी 0 आएगा, माइनस भी लेते हो तब भी 0 आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन देखो 180 प्लस 90 ले रहे हैं, तो एक समथिंग किस में होगा? 90 से थोड़ा सा कम, थर्ड क्वाड्रेंट में ही हम लेते हैं, ठीक है? तो आपको उसको थर्ड क्वाड्रेंट में ही लेना है 270 को। क्लियर है पॉइंट? अगर आपको क्वेश्चन में आए तो 270 को थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 को सेकंड क्वाड्रेंट तक रखना है। 180 प्लस समथिंग होगा तो फिर आपका कहाँ आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्लियर है? साइन 1440, तो इसका फॉर्मूला होता है cos एक्चुअल में है 3π/2, मतलब n × π/2। n आपका कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एक्चुअल में लिखा हुआ 3π/2, दिस इज रिटन एज cos 3π/2, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, cos n × π/2। ये फॉर्मूला अलग से हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग दिस फॉर्मूला। ओके, sin 1440 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 180 से डिवाइड कर लो या 360 से डिवाइड कर लो। क्लियर है? तो 360 से डिवाइड कर लो, 360 से डिवाइड करो तो 4 टाइम्स में जाएगा। क्लियर है ना आपका? तो क्या लिखेंगे इसको? 360 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 360 4 टाइम्स में इतना ही आ रहा है 1400, इसलिए कि 3 4 1200 और 60 4 240,
तो 1200 प्लस 240 मतलब साइन 1440। तो साइन 1440 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 360 एक बार किए तो 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, यानी 1440। यानी एक्चुअल में क्या है, और इस तरह से लिखेंगे साइन और 4 इंटू 360 यानी ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई, ठीक है, 8 इंटू पाई एंड प्लस 0 ना, प्लस 0 या माइनस 0 लिखो कोई मतलब नहीं है, माइनस 0 लिखोगे तब भी साइन 0 0 ही होगा। तो 8 पाई प्लस 0 ये क्या हो जाएगा, साइन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो साइन 0 0 समझ में आया सबको। नेक्स्ट स्टेप cos ऑफ माइनस 1710 डिग्री, cos ऑफ माइनस 1710 डिग्री व्हाट विल डू? तो देखो cos ऑफ माइनस थीटा में से क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो व्हाट दिस बिकम्स cos ऑफ 1710 डिग्री। क्लियर है पॉइंट सबको? cos 1710 डिग्री। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू, cos 1710 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 10 तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 10 का माइनस हां, तो 180 से आप डिवाइड कर दो 360 से, 10 पाई माइनस cos 10 पाई माइनस 90 10 पाई माइनस 90 डिग्री। क्लियर है? 10 पाई मतलब 5 टाइम्स रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कोई भी क्वाड्रेंट में होगा। देखो एक्यूट एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री, तो आपको क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, cos 90 होगा तो 0 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा 0 होगा, तो 0 में प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट 0 लिखना है। समझ में आया? जब भी आपका 90 डिग्री हो जाए इस केस में हमेशा 0 हो जाए, कोई क्वाड्रेंट चेक नहीं करना है। cos 90 आपका अगर 0 है तो अब वहां पे क्वाड्रेंट चेक नहीं करना है, प्लस भी साइन होगा तब भी 0 होगा, माइनस साइन होगा तब भी 0 होगा। sin 315 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 315 डिग्री? 315 इसको मुझे आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट, 360 माइनस 45 sin 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin विल राइट डाउन 2 into 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? 2 पार है 4 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस ऑफ sin 45 डिग्री, और माइनस sin 45 डिग्री कितना हो जाएगा? तो ये देखो 315 डिग्री ऐसे भी आपको पता चल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन हो गया, और साइन इसका एक्यूट एंगल क्या है, 45 डिग्री। हमेशा जो एक्यूट एंगल लेना है 0 से 90 डिग्री के बीच में। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट cos 405 डिग्री, cos 405 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 405 डिग्री? 2 पार प्लस यस, तो cos व्हाट विल राइट, 2 पाई प्लस 45 डिग्री, तो 2 into पाई प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। समझ में आया? तो आपको डिफरेंट जो है वो एंगल्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हमने फाइंड आउट की वैल्यू। सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? Okay, so next part of this we'll discuss in the next class.